को एंट्री ढूंढने में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? एंट्री जो हमने सेटअप पढ़ा, जो भी चीजें पढ़ी है, उसके बिहाफ के ऊपर आप लोग एंट्रीज ढूंढ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? सर चेंज ऑफ करेक्टर में काफी प्रॉब्लम आता है सर, चेंज ऑफ करेक्टर में। चेंज ऑफ कैरेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है। और किसी का और क्या इशू आ रहा है? सर मुझे ऑर्डर फ्लो और ये मार्केट स्ट्रक्चर कंबाइन करने में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सर। कुछ एग्जांपल दिखाए तो हेल्प होगा। ठीक है। और किसी का? और सर ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ से मार्केट ज्यादा चांस है। ठीक है। ऑर्डर फ्लो बनाने आ रहा है या बनाने ही नहीं आ रहा? सर आ गया, ऑर्डर फ्लो तो आ गया बनाना। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर फ्लो बनाने आ रहा है या बनाने ही नहीं आ रहा? सर सर बनाने आ रहा ऑर्डर। ऑर्डर फ्लो बनाने आ रहा है सर, बट जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है और मेजर और माइनर ऑर्डर ब्लॉक ऐसे कुछ स्मॉल स्मॉल कर। मेजर एंड माइनर ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, जो भी ओके। लाइक फॉर एग्जांपल सेलर। सर बेसिकली मुझे कंबाइन करने के लिए सर ऑर्डर फ्लो और मार्केट स्ट्रक्चर कंबाइन करके ट्रेड लेने में जस्ट माय कंफर्मेशन कुछ है। ठीक है। देखें, सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऑर्डर फ्लो क्लियर है। क्लियर होता तो आप लोग उस ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रेड कर पाते। ठीक है। क्योंकि ऑर्डर फ्लो इतना सिंपल है, जितना जैसे कि एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक को पहचानना। तो एंगल्फिंग कैंडलस्टिक का कॉन्सेप्ट ही ऑर्डर फ्लो के ऊपर है। तो ऑर्डर फ्लो जब हमने डिस्कस किया था, उस पहली क्लास, उस क्लास को, ऑर्डर फ्लो वाली क्लास को कितनी दफा वॉच किया है? हाँ, मैंने एक बार वॉच किया सर, अच्छा। सेकेंड टाइम। आप 2-3 दफा वॉच करके देखिए, सही है, तभी आपको कंफ्यूजन है। क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स बताई कि हमने ट्रेड कब कैसे लेना है। उसके अंदर 2 से 3 स्ट्रेटजी आप थोड़ी सी स्टडी कीजिए। ठीक है। ओके। तो एंगल्फिंग एंड ऑर्डर फ्लो एक ही बात है, कोई फर्क इसकी मीनिंग में नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि एंगल्फिंग के अंदर 2 कैंडलस्टिक होती हैं और ऑर्डर फ्लो के अंदर 2 से ज्यादा होती हैं। ठीक है। ये भी एक एंगल्फिंग है। इसको आप कह सकते हो कि ये भी एक एंगल्फिंग है। लेकिन इस एंगल्फिंग के अंदर कितनी कैंडल्स हैं? ज्यादा कैंडल्स हैं। एंगल्फिंग का मतलब होता है कि पिछली कैंडल को कंट्रोल करना। ऑर्डर फ्लो का मतलब होता है कि पिछली वेव को कंट्रोल करना। तो वहां पर कैंडल को कंट्रोल करना और यहाँ पर वेव को कंट्रोल करना। तो वेव इस तरीके से कंट्रोल होगी तो फिर ये आपके लिए क्या बन जाएगा? डिमांड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? डिमांड। जैसे कि अगर मैं किसी एंगल्फिंग से डिमांड बनाना चाहूं, तो एंगल्फिंग से डिमांड कैसे बनाई जाएगी? ये हम एक दफा नहीं, काफी दफा पढ़ चुके हैं। ठीक है। कि एक एंगल्फिंग से डिमांड बनाने के लिए हमें ऐसे बनाना पड़ता है। क्या ऐसा है या नहीं है? हाँ। करेक्ट। तो डिमांड तो वैसे तो हम बहुत सारे पैटर्न से बनाते हैं, लेकिन यहाँ ऑर्डर फ्लो में एक ही पैटर्न यूज होता है। कौन सा? एंगल्फिंग का। एक ही पैटर्न ही ट्रेड होगा, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा पैटर्न है ही नहीं। अगर अगर पियर्सिंग लाइन बनाऊंगा, अगर इसको पियर्सिंग लाइन बनाऊं, यहां तक बनाऊं, तो इसका मतलब तो फिर बायर ने कंट्रोल नहीं किया। तो बायर ने कंट्रोल नहीं किया तो फिर ऑर्डर फ्लो नहीं बना। मतलब ऑर्डर फ्लो एक एंगल्फिंग के कॉन्सेप्ट पे ही होता है। ऑर्डर फ्लो क्या होता है कि इस ऑर्डर फ्लो के अंदर एक्सेस ऑफ बायर, ज्यादा बायर्स होते हैं। और इस ऑर्डर फ्लो के अंदर जब भी बुलिश पैटर्न बनता है, तो वो साइन ऑफ रिवर्सल होता है मार्केट के अंदर। जैसे मार्केट यहां से नीचे की तरफ आई, किसी भी जगह पे क्या बन सकता है? एक बुलिश पैटर्न बन सकता है। अगर यहां पर एक बुलिश पैटर्न बना, तो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट कैन मूव अप। अब हम क्या समझ सकते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकती है। और कितना जा सकती है? जितनी पीछे वाली वेव है। टारगेट क्या हो सकता है? जितनी ये वेव है, दैट इज पॉसिबल। इससे या इससे ज्यादा, या ये भी टारगेट हो सकता है कि यहां से ही क्रॉस ना कर पाए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहां पर ऑर्डर फ्लो में क्या ट्रेड होता है? एक पैटर्न ट्रेड होता है। क्या ट्रेड होता है? पैटर्न। तो पैटर्न बना, पैटर्न को ट्रेड करने के लिए हमने क्या सीखा था? अगर कोई भी पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के हिसाब से हमारी एंट्री होगी और उसी पैटर्न के हिसाब से हमारा क्या होगा?
टेक प्रॉफिट होगा। तो ऑर्डर फ्लो कहां पर कैसे यूज करना है आपने? ऑर्डर फ्लो यूज करना है किसी भी प्राइस एक्शन के पैटर्न को ट्रेड करने के लिए। जब एक बायर का ऑर्डर फ्लो कंफर्म हो गया तो वहां पर आपको एक पैटर्न मिला, उसी पैटर्न के ऊपर आपने काम किया और पैटर्न के हिसाब से मार्केट ऊपर गई। ये था एक ऑर्डर फ्लो की प्राइस एक्शन के साथ स्ट्रेटजी। किसके साथ स्ट्रेटजी थी? ये एक प्राइस एक्शन के साथ स्ट्रेटजी थी। तो अब प्राइस एक्शन के साथ ये एक स्ट्रेटजी है। अब अगर मैं इसी को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाऊं, क्या बनाऊं इसको? चेंज ऑफ, ये लेवल ब्रेक हुई, क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर बना या ना बना? बना। ठीक हो गया? ठीक है, हाँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, क्योंकि जब कैंडलस्टिक का जो है ना आपका बाय बॉडी। कैंडलस्टिक ब्रेकआउट होता है हाँ। तो साथ में ऑर्डर फ्लो भी बनता है और साथ में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बनता है। मतलब ऑर्डर फ्लो और चेंज ऑफ कैरेक्टर साथ में बनते हैं, बिल्कुल साथ में बनते हैं। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, इट मींस दैट मार्केट ऑर्डर फ्लो के अंदर आ रही है। किसके अंदर आ रही है? ऑर्डर ऑर्डर फ्लो। फ्लो के अंदर आ रही है। तो ऑर्डर फ्लो के अंदर जहां पर भी बुलिश का पैटर्न बनेगा, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां से रिवर्सल होगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां से रिवर्सल होगा? वहाँ से। उसी जगह से रिवर्सल होगा। तो ऑर्डर फ्लो और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, यूं समझे। चेंज ऑफ ओके। कैरेक्टर स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड में आता है, लेकिन ऑर्डर फ्लो हर एक वेव के अंदर आ सकता है। लेकिन हर एक वेव के अंदर ऑर्डर फ्लो तो होता है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हर वेव के अंदर नहीं होता। अगर अगेन यहां पर ऑर्डर फ्लो बना तो यहां पर ऐसा हो सकता है, या तो वेव कंट्रोल हुई है या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है। पहला चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर ऑर्डर फ्लो होगा, फिर बीओएस के ऊपर अंदर ऑर्डर फ्लो होता जाएगा, बीओएस के अंदर होता जाएगा। मतलब ऑर्डर फ्लो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ भी बनेगा, साथ में बीओएस के साथ भी बनेगा। तो हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर को अगर ट्रेड करना है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर आपको कैसे ट्रेड करना है भाई? जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ऑर्डर फ्लो भी साथ में बना, अब मार्केट आए, जब एक पैटर्न बनेगा तो कंफर्मेशन हो जाएगी। एक पैटर्न बनेगा तो क्या हो जाएगी? कंफर्मेशन हो जाएगी। तो अब यहां से आपको एंट्री कर सकते हैं जैसे पैटर्न का तरीकेकार है। अब पैटर्न का ट्रेड करना भी सेम बात हो गई और चेंज ऑफ कैरेक्टर को ट्रेड करना भी सेम बात हो गई। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहां कहां पर बन सकता है? वो लेवल वेव जिसको कैंडलस्टिक ब्रेक करे, जिसको कैंडलस्टिक ब्रेक करे। अब ये चीज अगर इतनी सिंपल हो जाएगी, अब अगर चार्ट के अंदर देखेंगे तो कहां कहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर पहली वेव देखूं तो क्या मेरा ये मान सकता हूं कि ये ब्रेकआउट हुआ है? क्या ये ब्रेकआउट हुआ? और ब्रेकआउट होने के साथ साथ क्या ऑर्डर फ्लो भी बना कि नहीं बना? बना सर। और इसी के अंदर नहीं आके इसी के टच करके एक बियरिश का पैटर्न बना बना सर। और हाँ उसको हाँ। ब्रेकआउट भी किया मार्केट ने। तो अगर अंदर नहीं गई मार्केट तो यहीं पर ही इसने टच करके ब्रेकआउट बना के इसने कर दिया। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, ऑर्डर फ्लो भी हो गया, यहाँ पर एंट्री भी बन गई, यहाँ पर एसएल भी बन गया और मार्केट नीचे भी गिरी। मार्केट ओके। नीचे नीचे। भी गिरी। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर ये एक लेवल ब्रेकआउट हो गई, किससे ब्रेकआउट हुई है? ये ऑर्डर फ्लो नहीं बना। ऑर्डर फ्लो नहीं बना तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं बना। अगर यहां पर मैं देखूं कि क्या ये ब्रेकआउट हुआ बाय कैंडल, ओके, हाँ हुआ। तो ब्रेकआउट हुआ तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या बना? एक ऑर्डर फ्लो बना। अगर यहां से ही मार्केट गिरी है तो साथ में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बना, साथ में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बना। सर तो सर सर इफ यू डोंट माइंड गोल्ड का 1 आवर चार्ट लगा लिए सर, 1 आवर अभी का। इसमें क्या मसला है? आ, उसमें ज्यादा लाइक ऑर्डर फ्लोस था इसलिए। बीच में रोकते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। ओके सॉरी सॉरी। ओके सर सॉरी। ओके सर कंटिन्यू कीजिए छोड़ बस दीजिए। अभी छोड़ें, अभी मैं रुक गया तो बस रुक गया, अब बीच में कोई ना रुके यार, ऐसे नहीं करें ओके ना। सॉरी। ओके सॉरी सर। मैं सारी चीजें बार बार रिपीट कर रहा हूँ, खोल के बता रहा हूँ, तो समझना तो इसी से ही चाहिए ना, चाहे मैं कितनी भी चीजें क्यों ना करूँ। ओके सर ओके। सॉरी सर सॉरी।
ये आपका क्या बना है, ऑर्डर फ्लो बना है। यहाँ पर क्या बना है, ऑर्डर फ्लो बना है। जब ये ऑर्डर फ्लो बना नीचे, ये ब्रेकआउट हुआ। अब जरूरी नहीं है हर बार चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर जो बनना था वो बन गया, तो दोबारा क्या बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस बार बीओएस बना। तो जब ऑर्डर फ्लो ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इसके अंदर गई, यहाँ पर एक बियरिश का पैटर्न बना। तो यहाँ से आपको इस बियरिश के पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ तो अपने ट्रेड करना है, या पैसे रहेगा, मार्केट नीचे गिर रही है ऐसे। तो अब बार बार क्या बन रहा है, ये बीओएस हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, फिर आप एक कंप्लीट वेव ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से आप वेव ले रहे हो, कि जहां पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से आ रहे हो। तो देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पर हो रहा है, तो ये आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां से मार्केट ऐसे वेव बनाती है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब ब्रेकआउट हो गया तो साथ में ऑर्डर फ्लो, अब ये पूरा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लेंगे जहां से ये बना, इसके अंदर की वेव को नहीं लेंगे फिर अब हम, क्योंकि हम अब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर भी लगाया, यहाँ पर भी स्टार्टिंग था इसलिए हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर को लगाया। यहाँ पर अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब ये ब्रेकआउट हो गया, इसके अंदर एक पैटर्न बना और हमने यहाँ से ट्रेड किया, मार्केट नीचे गिरी। इस तरीके से हमने सारा सेटअप बनाना है अपने ऑर्डर फ्लोज का, एज पर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर भी बना रहा हूं, दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ तो साथ में ऑर्डर फ्लो भी बना और साथ में एक चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बना। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर बियरिश का पैटर्न मिला, ये कंफर्मेशन हो गई, इसलिए हमने यहाँ से ट्रेड किया। मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, अब दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। अब अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का हम ऑर्डर फ्लो लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम एसएमसी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर फ्लो यूज कर रहे हैं, हम जनरल ऑर्डर फ्लो यूज नहीं कर रहे। जनरल के लिए आप छोटी से छोटी वेव का भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से आओगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर, जहां से नीचे का लो बना था और जहां से लोअर हाई बना था, वो कंप्लीट आपका एक ऑर्डर फ्लो होगा। ये ऑर्डर फ्लो आपने किया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से एक बेरिश का पैटर्न बनता है, दोबारा आप एंटर हो जाएंगे, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, हो गया आपका ब्रेकआउट, आपका ऑर्डर फ्लो भी साथ में बन गया, ये आपका ऑर्डर फ्लो बन गया। अब दोबारा मार्केट इसी फ्लो के अंदर जाएगी, कहीं पर भी जा सकती है, कितना भी ऊपर जा सकती है, यहां तक भी आ सकती है, यहां तक भी आ सकती है। आपका बेरिश का पैटर्न बना, आपने दोबारा एंट्री की, आपका ट्रेड हो गया। तो हर बार कहां पर और कैसे ट्रेड कर रहे हो, इस पिक्चर के अंदर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, या कोई कंफ्यूजन है अभी भी इसके अंदर, देखें। हो गया हाँ क्लियर? ये क्लियर है सर मुझे। ओके, बाकी स्ट्रक्चर को छोड़ दें, अगर स्ट्रक्चर को छोड़ते हैं, अब ऑर्डर फ्लो के कैसे बनाऊं, वो एक अलग पॉइंट है। एक स्ट्रक्चर के साथ ऑर्डर फ्लो एक अलग पॉइंट थी, क्योंकि वहां पर जो हम वेव बहुत सारी मिक्स कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी वेव्स को क्या किया, मैंने किया। मिक्स कर दिया, क्योंकि मैं एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ऑर्डर फ्लो ले रहा हूं। लेकिन अगर मैं हाँ इंडिविजुअल ऑर्डर फ्लो लूंगा, इंडिविजुअल ऑर्डर फ्लो लूंगा, तो फिर इंडिविजुअल ऑर्डर फ्लो मेरे लिए, फर्स्ट वेव ये क्लोज हुई तो यहाँ पर भी मुझे ट्रेड मिला, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे लिए ये वेव हुई तो यहाँ पर मुझे ये ट्रेड मिला। उसके अंदर मेरे एक्स्ट्रा कंप्लीट वेव हुई तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर मिला। फिर यहाँ पर मुझे एक वेव कंट्रोल हुई तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर मिला, साथ में यहाँ पर ऑर्डर मिला। तो इंडिविजुअल लूंगा तो हर उस वेव के साथ जहां जहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या जहां पर ऑर्डर फ्लो बनेगा, मैं वहां वहां पर ऑर्डर फ्लो ले सकता हूं। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर के साथ जाऊंगा तो जहां पर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं एक एज ऑर्डर फ्लो लूंगा। तो ये तरीकेकार रहेगा दोनों का। कोई भी टाइम फ्रेम ले लें, चाहे आप 5 मिनट का ले लो, चाहे आप 15 मिनट का ले लो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, कोई भी गंदी किस्म की मार्केट ले लो, आप सबसे पहले देखो कि कौन कौन सी वेव कंट्रोल हुई है, आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। अगर वेव कंट्रोल की बात की जाए तो सबसे पहले एक ऊपर की वेव कंट्रोल हुई है, ये आप लोगों के सामने है, ये वेव कंट्रोल हो गई है, और इसको खींच लो, मतलब कि इस जगह से मार्केट नीचे गिरनी चाहिए जैसे गिर रही है। फिर नीचे से एक वेव कंट्रोल हुई है, तो ये वेव के ऊपर एक लाइन खींच लो, तो देखो कि दोनों का रिएक्शन आपको सामने है। यहां से भी मार्केट गिरती है,
और ये फ्लो बन जाता है तो यहां से भी मार्केट ऊपर उठती है। तो ये एक ऑर्डर फ्लो एक सप्लाई एंड डिमांड की तरह काम करता है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये भी एक ऑर्डर फ्लो है, और यहां से भी मार्केट क्या होती है, जब तक बियरिश का पैटर्न ना बने। आपने ऐसे एंटर नहीं होना कि ऑर्डर फ्लो के अंदर ग्रीन कैंडल आ गई तो अब आपने सेल किया, रिवर्सल का ट्रेड किया, नहीं। जब तक रिवर्सल पैटर्न ना बने, रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो वो उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, वहां से मार्केट गिरेगी। और गिरी, अब कहां पर आपको एग्जिट करना है वो आपने देखना है कि नीचे एक बायर का ऑर्डर फ्लो है, तो यहां से मार्केट उठ सकती है। तो देखिए कि मार्केट यहां से उठी है, थोड़ी देर के लिए ही क्यों नहीं सही, लेकिन उठी है मार्केट, फिर वापस ऊपर मार्केट गई है। अब देखो तो ऊपर का ये एक कंप्लीट ऑर्डर फ्लो यहां से है, इस वेव का। इस वेव के हिसाब से अगर ये ऑर्डर फ्लो देखा जाए तो यहां से मार्केट क्यों गिर रही है, इसका रीजन हमें वेरी क्लियर है। यहां पर मार्केट यहां से क्यों उठी है, तो ये एक ऑर्डर फ्लो इसका मौजूद है कि इस वजह से मार्केट यहां से उठी है। ऐसे ही यहां से मार्केट क्यों उठी है, ये इसके ऑर्डर फ्लो का रीजन क्लियर है कि यहां से मार्केट अंदर आई है, यहां पर बुलिश का पैटर्न बना है, मार्केट ऊपर उठी है। वहां से मार्केट क्यों गिरी है, पीछे कोई ऑर्डर फ्लो होगा जिसकी वजह से मार्केट गिरी है। तो मार्केट इस तरीके से मूव करती है, एक एक वेव के हिसाब से मार्केट मूव करती है। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर हमें स्ट्रक्चर को भी अगर साथ में फॉलो करना है तो फिर हमें हर उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जब मार्केट रिट्रेस बैक करने के लिए आएगी, तब जब मार्केट में पैटर्न मिलेगा तब हम ट्रेड करेंगे, वो हमारा एंट्री का ट्रेड होगा। अगर स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, एसएनपी को यूज नहीं करते, तो फिर ये सिंपल तरीका है, कोई भी टाइम फ्रेम हो आप उसके अंदर इस तरीके से यूज कर सकते हो, चाहे 5 मिनट का, 15 मिनट का, या 1 घंटे का। 1 घंटे के ऊपर भी आएंगे, ये सेम लॉजिक होगी। कोई भी चार्ट हो, मुझे चार्ट से कोई मतलब नहीं है, सब एक जैसे होते हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं होता। यहां पर देखें, ये आपका फर्स्ट ये ब्लॉक ब्रेक हुआ है, ये ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक ब्रेक हुआ है, यहां पर आप खींच लो, जहां पर आपको लेवल मिले आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन याद रखो कि जब भी पैटर्न ट्रेड करोगे ऑर्डर फ्लो के अंदर, तो ऑर्डर फ्लो का जो भी हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, यूं ना कि फिर यहां पर पैटर्न का आप स्टॉप लॉस रखेंगे ऑर्डर फ्लो का। लेकिन जब आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद आप करेंगे तो आप पैटर्न का ऑर्डर अपना एसएल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट किसी भी जगह तक आ सकती है। तो इस एसएल ये होगा, उसके हिसाब से आपने मार्केट को देखना है, लेवल आपका करेगी मार्केट, गिरेगी ऊपर भी जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली गिरती है, कभी कभार लेवल्स का जो है ना लिक्विडिटी लेके उसकी बात गिरती है। तो यहाँ से गिरी, अब यहाँ से गिरी तो आपने देखा कि सर यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो है, देखो कोई रिएक्शन नहीं आया, यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो है, कोई रिएक्शन नहीं आया, यहाँ पर भी ऑर्डर फ्लो है, कोई रिएक्शन नहीं आया। तो हम तो यही तो बात कर रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो में जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तब तक एंटर नहीं होंगे, भले नहीं आए रिएक्शन ऑर्डर फ्लो फेल होंगे। लेकिन हम कब ट्रेड कर रहे हैं, जब तक उसी ऑर्डर फ्लो में एक पैटर्न नहीं बन रहा। पैटर्न इज अ कंफर्मेशन, पैटर्न इज अ कंफर्मेशन। जैसे आप यहां पर देखो, ये ऑर्डर फ्लो बना तो यहां पर आपको कंफर्मेशन मिल रही है, आपको क्लियर कंफर्मेशन है, पैटर्न बना और ये आपका एसएल रहा। उसके बाद देखो कि मार्केट मूव करके आखिरकार ऊपर गई, प्रॉफिट दिया है इसने मार्केट ने। तो ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने फ्लो के हिसाब से या फिर एक स्ट्रक्चर के अंदर फ्लो के हिसाब से आपने समझनी है। आई थिंक इट एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द ऑर्डर फ्लो एंड स्ट्रक्चर ऑर्डर फ्लो। Yeah, it's clear to me. Yeah. फिर दूसरे एक दोस्त ने कहा कि मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने नहीं आ रहा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर में आई थिंक के इसका जो मैंने शुरू में डिस्कस किया कि कोई भी वेव कंट्रोल होती है, कंट्रोल बाय कैंडलस्टिक बॉडी, उसको हम बोलते हैं। वहां पर अगर मार्केट वो सप्लाई से गिर रही है तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर्स कहां पर होते हैं, आप चार्ट को इस तरीके से देखेंगे, ये आपका चार्ट है, तो आपको चार्ट की मेन जिसे वेव्स होती है ना, ये आपको आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस वेव को लगाऊं तो ये एक कंट्रोल्ड है वेव, एक ऑर्डर फ्लो बना हुआ है। तो अब ये हमारे लिए क्या है, एक सप्लाई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। इस जगह से जब मार्केट गिरेगी तो क्या बनाएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी। तो यहां से अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो ये लेवल हमारे लिए क्या बन जाएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन जाएगी। लेकिन यहां से मार्केट ने अपने रखना है कि यहां पर किसी भी कैंडल ने इंटरनल स्ट्रक्चर के ऐसे अंदर ब्रेकआउट करेगी, कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, मार्केट ने क्या बनाना होता है,
मार्केट ने एक जिगजैग करके हाई बनाना होता है, फिर ब्रेकआउट करती है, तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। लेकिन ऐसे मार्केट ने हाई बनाया, फिर यूं करके यूं ब्रेकआउट किया, हम इसको माने कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है? ये नहीं है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपने देखो कि प्राइस कैसे बनी, उसने हाई किया, ये इसने लेवल ब्रेक किया, या तो फिर डायरेक्ट मार्केट ऐसे करके यूं ब्रेकआउट करे तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा, या तो मार्केट ऐसे हाई करके यहां से इसे बने तब चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। जैसे कि मार्केट ने देखो ये और ये, अगर यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अगर मार्केट ने यहां से ब्रेकआउट किया है तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किसी भी डिमांड से, किसी भी सप्लाई से, सप्लाई कितने किस्म की होती है, या तो आप हायर हाईज एंड लोअर लोज को सिलेक्ट कीजिए, या तो ये सप्लाईज होती है, या तो फिर सप्लाई कैसे होती है, एक कंप्लीट जब स्ट्रक्चर बनता है तो यहां पर आपकी सप्लाई बनती है। इस सप्लाई से जब भी मार्केट गिरेगी तो वो क्या बनेगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, साथ में ऑर्डर फ्लो भी बना, मार्केट ऊपर जाएगी फिर गिरेगी, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्मेशन होती है। आई थिंक इट इज क्लियर। जी सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट लेसन के ऊपर। अब हमारे पास कुछ मखसूस किस्म की लेवल्स होती हैं, लेवल्स ऐसे फॉर्म हो रही होती हैं। अगर देखें हम, तो या तो लेवल ऐसे फॉर्म होती है, या तो लेवल ऐसे फॉर्म होती है। हम अगर इन लेवल्स को अगर देखें तो हमारे लिए लेवल्स कौन सी है, किसके अंदर ऑर्डर फ्लो बना, आप लोगों की बिल्कुल क्लियर है। ऑर्डर फ्लो कहां पर बन रहा है? नंबर 1 के अंदर ऑर्डर फ्लो बन रहा है या नंबर 2 के अंदर ऑर्डर फ्लो बन रहा है? आर्टिकल नंबर 1 के अंदर बना है। तो ऑर्डर नंबर 1 के अंदर क्या बना आपका? ऑर्डर फ्लो बना। सर। और ऑर्डर नंबर 1 के अंदर ऑर्डर फ्लो भी बना, और साथ साथ में यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना होगा, क्योंकि वहां से रिवर्सल है ना। तो सप्लाई रिवर्सल भी जब भी होता है तो सप्लाई बनती है, तो ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई बोलो या ऑर्डर ब्लॉक बोलो, तो ऑर्डर फ्लो तो ओवरऑल है ना। लेकिन इसका स्ट्रांग पॉइंट कौन सा हो सकता है? वो जहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हम अगर यूज करेंगे तो ये बहुत स्ट्रांग होगा। अगर हम इसका बोलें कि ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, अगर हम भले इसके अंदर इम्बेलेंस ही क्यों ना हो, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा इतना स्ट्रांग नहीं होगा। फिर क्या करेगा मार्केट में, आपको एक बात बताऊं, फिर मार्केट क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए गिरा के मार्केट ये ऐसे हाई करके फिर गिरेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, ऐसे करेगा। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, अपने लिक्विडिटी लेके चलता है, अपनी लिक्विडिटी को लेके चलता है। अब इसी चार्ट के अंदर ऐसा सेटअप कहीं पर भी हम अगर देख लें तो हमें कहां कहां पर इस किस्म के सेटअप मिलते हैं, हम अगर देखें रिवर्सल आपके, भी कह सकते हैं सर इसको, ट्रेंड रिवर्सल। हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मार्केट में क्या हुआ, यहां पर मार्केट यहां से अगर देखें तो ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर गई। अब एंड में आपको क्या मिला? क्या ऐसा मिला? नहीं मिला ऐसा। क्या जी। इस तरीके से ऐसे करके ऐसा मिला? नहीं मिला। इट मीन्स दैट इस सप्लाई को हम ट्रेड करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो अगर मैं इस सप्लाई को ट्रेड करूं तो मेरे लिए ये, तो मुझे फॉरेक्स मार्केट में प्रॉफिट नहीं मिलेगा ना इससे, क्योंकि यहां पर लेवल वो परफेक्ट नहीं है। तो लेवल जहां पर परफेक्ट हो सकती है तो वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये वाली जो लेवल यहां से जो मार्केट गिरी है, तो आप अगर यहां से आप चेक करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा। आप यहां पर अगर सोचें तो ये मार्केट क्या बनी है इस तरीके से, ये हाई टेक इन हो चुका है, तो ये वाला जो ऑर्डर फ्लो हमारा बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बना। ये वाला ऑर्डर फ्लो क्या बना हमारा? बहुत इंपॉर्टेंट बना।
ठीक है, इस इंपॉर्टेंट बनने की वजह से आप देखो फिर उसके नीचे जो फ्लोज बन रहे हैं वो एक अलग फ्लोज है। मेन फ्लो हमारा कहां पर है, ये है, जहां तक मार्केट नहीं पहुंची। लेकिन ये फ्लो को अगर देखा जाए तो ये फ्लो कैसे बना है, क्या इसका लो हाई टेकन हुआ है, नहीं हुआ। इसका हाई टेकन हुआ है, यहां तक नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में मार्केट चाहे तो इसके ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर इससे पहले ही गिर गई वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस फ्लो तक आएगी मार्केट, इस फ्लो में आएगी, तो इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए या फिर कंफर्मेशन हमें देना चाहिए। तो मोस्टली हम वो लेवल देखते हैं जो हमारे लिए श्योर शॉट होती हैं। अब वो वाली लेवल आपको एक इमीडिएट ट्रेड देती है और एक ट्रेड आपको मिलता है जब मार्केट रिवर्स करके वापस आती है। तो आपने ये देखना है कि मुझे ट्रेड इमीडिएट मिला कि नहीं मिला। अब मैं आपको यहां पर एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको आपकी ये चीज क्लियर हो जाए कि अगर आपको ये इमीडिएट ट्रेड मिला तो मतलब बात खत्म हो गई। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां पर मार्केट ऐसे बनी, अब यहां पर कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जो इस किस्म का बने जिसका लिक्विडिटी टेकन हो चुका हो या जिसका ऑर्डर फ्लो बन चुका हो, ऐसा लेवल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यहां से मार्केट ऊपर जाती है तो इस लेवल को क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी। तो आपने देखा कि ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, एज ए लिक्विडिटी हंट हुआ, आपके सामने हुआ। अब जैसे कि मार्केट ने इसका लिक्विडिटी हंट किया, तो हंट करने के लिए मार्केट ने क्या यहां पर एक सीन बनाया, मार्केट ने सीन बनाया एक इस तरीके का। जब ऐसे मार्केट गिरी तो यहां पर क्या बना, यहां पर एक ऑर्डर फ्लो बना। यहां पर ऑर्डर फ्लो नहीं था तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया। अब यहां पर अगर फ्लो बना तो ये पूरा फ्लो हम रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर हमने पूरा फ्लो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद अब मार्केट नीचे आई है तो दोबारा इस फ्लो को रिटेस्ट करने के लिए जाके वहां पर एक बेयरिश का पैटर्न बनाएगी। ठीक है, और उसने गया, उसने एक पैटर्न बनाया, फिर मार्केट वहां से गिरी। अब यहां पर देखें, ये लेवल को देखें, इस लेवल के ऊपर आपको क्या मिलता है, क्या आपका कोई ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो ये वाला हम नहीं काउंट कर रहे। हम कौन सा ऑर्डर फ्लो काउंट कर रहे हैं, ये वाला ऑर्डर फ्लो है। तो यहां से मार्केट गिरती नहीं है तो ये हाई टेक इन होगा, तो ये हाई टेक इन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ उठ गई, नहीं आई नीचे, क्योंकि मार्केट को ऊपर ही जाना था। लेकिन गिरना कब था, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये जो मार्केट ऊपर उठी है इसका जो रीजन है वही सेम रीजन होगा जो यहां पर एक रीजन बना है। आप यहां पर देखिए, कहीं से भी मार्केट उठी है तो यहां पर जरूर इसका एक रीजन होगा। ये जो मार्केट उठी है, ये तो अच्छा पहले से ही ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड कहां से स्टार्ट हुआ है, हम इसको 30 मिनट या 1 घंटे में देखते हैं। यहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये ट्रेंड यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके पीछे मार्केट होगी। अब हम यहाँ पर एक लेवल लगाते हैं, इतना पीछे आप लोगों ने जाना नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। आप यहाँ पर लेवल को देखिए। अब यहाँ पर हम लेवल सेट करेंगे, ये कैसी लेवल बनी है, क्या इसका लिक्विडिटी टेकन हो गया है, बिल्कुल हो गया है। तो अब हमारे पास लेवल क्या है, हमारे पास ये लेवल बनेगा। अब यहां से हम एडिट करेंगे लेवल को, ये लेवल हमारा बना और जो लास्ट हमारा ऑर्डर फ्लो बना है वो ये बना है। अब इसके अंदर से मार्केट को उठना है। आप यहां पर आइए, यहां पर देखिए कि यहां से मार्केट इसी वजह से उठा है, ये देखिए इसी वजह से यहां पर मार्केट फाइनली उठा है। तो यहां पर हमारे अगर पैटर्न बनता है तो एंट्री है और नीचे वाला हमारा एसएल है, लेकिन गोल्ड है और 1 घंटे का है। जितना ज्यादा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा स्टॉप लॉस। तो यहां से स्टॉप लॉस अगर 193 पिप्स है तो उसका प्रॉफिट भी 800 पिप है। आप सोचें इतना मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन ये चीज अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वहां पर एक अलग तरीके से दिखेगी, लेकिन तरीकेकार सबका सेम होगा और सेम तरीके के साथ जाएगा। तो हमने जो ऑर्डर ब्लॉक्स लेने हैं उनकी मैं एक आपको टेबल बना के दे रहा हूं। उस टेबल के हिसाब से आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक अपना सिलेक्ट करना है। कोई भी आप ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्ट करो तो वो
आप टेबल के हिसाब से सिलेक्ट करोगे। सिंपल, अगर एंट्री लेनी है ना तो एंट्री उसी टेक्निक से ले सकते हो, तो सिर्फ मैच करो, और अगर आपकी एंट्री बनती है तो आप ले लो, अगर एंट्री नहीं बनती तो आप नहीं ले। देखिए यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर इसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब क्या हम यहां से एंट्री ले सकते हैं? कोई भी एंट्री नहीं लेगा यहां से कोई भी एंट्री नहीं लेगा। अगर यहां से आपकी मार्केट बनती है एज पर एसएमसी स्ट्रक्चर, आप यहां से ट्रेड लेंगे, ये आपके लिए ट्रेड अच्छा नहीं रहेगा। आप ऐसे ट्रेड लेंगे तो आपका एसएल या फिर आपको बहुत कम से कम प्रॉफिट होगा। लेकिन आप कब ट्रेड लोगे? जब मार्केट ऐसी एक तरफ आई, यहां से यूं करके यूं गई, और यहां से मार्केट नीचे की आई, अब आपका यहां पर एक बना स्टॉप लॉस, ये आपका ऑर्डर फ्लो बना, ये बहुत परफेक्ट ऑर्डर फ्लो है, और यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाए और आपको एंट्री मिले, आप ट्रेड ले सकते हो। ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट आपकी रहेगी इस तरीके से। फिर दूसरा एक तरीका मैं आपको बताऊं कि यहां पर भी इस तरीके से आपको एक पॉइंट मिलेगी, यहां से ऐसे करके यूं करके यहां करके एक जिगजैग मिलेगा। आप बोलोगे कि मैं इस जिगजैग के ऊपर ट्रेड करूं क्या? ये भी तो ऑर्डर फ्लो है। देखो कि यहां पर ट्रेड करना अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपने चेक करना है कि अगर ये ऑर्डर फ्लो टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो मार्केट इसको टेस्ट करेगी, नीचे वाले ऑर्डर फ्लो पे मार्केट नहीं रुकेगी, और ऊपर की तरफ जाके इसको टेस्ट करेगी। टेस्ट करने के बाद यहां पर आपको एंट्री मिलेगी, आपने वो एंट्री ट्रेड करनी है। लेकिन अगर आप यहां पर एंट्री ट्रेड करोगे, अगर आप ये वाला ट्रेड एंट्री करोगे, आप चाहोगे कि देखो हाँ मार्केट रिएक्शन दे रही है, प्रॉफिट भी मिल रहा है साथ साथ में, तो ये आपको ज्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, तो आपने यहां पर ट्रेड नहीं करना। आपने ट्रेड करना है तो कहां पर करना है? यही सेम ट्रेड आपको ऊपर मिलेगा। कहां पर? यहां से ट्रेड करना है। ये सिंपल, आपने ये टेक्निक्स ढूंढनी है। अगर 5 मिनट पे नहीं है तो 15 मिनट पे देखो, 15 मिनट पे नहीं है तो 1 घंटे पे देखो, कहीं ना कहीं पर ये स्ट्रक्चर जरूर होगा। फिर आप ये वाला ट्रेड करेंगे, ये करेंगे यहां पर, और ये वाला यहां पर छोड़ देंगे। ये देखो कि हम दो किस्म की ट्रेडिंग सीख रहे हैं, एक प्राइस एक्शन से सीख रहे हैं। प्राइस एक्शन पे मैंने आपको अलग से ऑर्डर फ्लो बताया, और हर आप ऑर्डर फ्लो के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, लेकिन उसका जो टारगेट है वो थोड़ा है, एज पर द पैटर्न। लेकिन अगर एसएमसी के लिए आप ट्रेड करोगे तो आपने डेफिनेटली, आपका अगर 10 पिप का एसएल होगा तो आपका 50 पिप का, 40 से ज्यादा 50 पिप का आपका टेक प्रॉफिट होगा। तो आप इसे स्ट्रक्चर वाइज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर वाइज ऐसे रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से ट्रेडिंग आपने फ्लो के हिसाब से करनी है। और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक सही होगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखो कि ओवरऑल लेंगे ऑर्डर फ्लो है, और इसका मखसूस हिस्सा लेंगे वो क्या है? आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपका मखसूस हिस्सा क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। ये आपका मखसूस, अब यहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसा नहीं है कि यहां पर नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ये आपका ऑर्डर ब्लॉक इतना पावरफुल नहीं है जितना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पावरफुल है। मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक आप जब भी बनाओ तो आपको ने क्या देखना है? ये चीज है तो ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, तो ये आपको रिवर्सल देगा, ट्रेड देगा। ठीक है, दूसरे पे आप ना बनाओ। तो ये ट्रेड, बाकी एक ट्रेंड कंटिन्यू करता है, वो एक अलग चीज है। वो जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होती है ना, बिल्कुल वो एक डिफरेंट होती है। मार्केट वो कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रही होती, बस गिर रही होती है। कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा, बस गिर रही है मार्केट। ये कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे मार्केट के अंदर फ्लिप एसएनआर, या फिर आप वो प्राइस एक्शन वाला ऑर्डर फ्लो जो हमने सीखा, वो उसको देखो, क्योंकि मार्केट स्ट्रांगली गिर रही है, कोई चांस नहीं है मार्केट का अभी कोई स्ट्रक्चर बनाने का, क्योंकि मार्केट इतने स्ट्रांग किसी न्यूज की वजह से ट्रेंड डाउन हुआ है, या किसी न्यूज की वजह से ट्रेंड अप हुआ है। उस सूरत में आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। आप स्ट्रक्चर के वेट में तो आपको 2-3 दिन गुजर जाएंगे यहां पर, क्योंकि मार्केट ऐसे भी तो चलती है ना। आपने दोनों तरीके से मार्केट को देखना है कि मार्केट ऐसे चल रही है, वेव्स के हिसाब से चल रही है, तो आप करें। लेकिन मार्केट कभी ऐसे चलेगी, मार्केट का एक और कभी भी नहीं होता, कभी मार्केट ऐसे चलती है। ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे करके मार्केट फिर वो ऊपर की तरफ चली जाती है, फिर ऐसे बनती है, फिर ऐसे करके फिर यू मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब ये एक डिफरेंट किस्म की मार्केट है।
जिसमें वेव्स बायर की भी होती है, साथ में सेलर्स की भी होती है, और साथ में स्ट्रक्चर भी बन रहा होता है। कुछ होती है फ्लिप एसएनआर या फिर ऑर्डर फ्लो के हिसाब से। तो आपने इस हिसाब से काम करना है, और कुछ थोड़ा सा एंट्रीज वगैरह ले लें ताकि मैं मजीद देखूं किस तरीके से आप लोग एंट्रीज वगैरह ले रहे हैं। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबके ऊपर एंट्रीज लें और दिखाएं, ताकि फिर मैं उसके ऊपर स्टडी करूं, ताकि आप लोगों को क्या चीज अभी भी कंफ्यूज है तो उसके हिसाब से फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊं। ठीक है, कोई सवाल किसी को? आई थिंक ये क्लियर हो गई पीछे जो चीजें। हमें 3 स्ट्रक्चर बनाया है सर, जी ब्रदर। पीछे जो हमें सर 3 स्ट्रक्चर बनाया है सर, वो लेके आना सर, उस पर सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जिसमें चार्ट हमने पे स्ट्रक्चर बनाया कि जिसमें हमें ट्रेड लेना है और जिसमें हमने ट्रेड नहीं लेना, तो उसमें सर जो तीसरे नंबर का था सर। वो जो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हुए थे, जी सर, जो स्ट्रक्चर बनाए हुए। एक मिनट, अ, एक मिनट में वो पिक्चर जिसमें सर खोलनी आपने कहा कि पड़ेगी। इसमें ट्रेड लेनी है और इसमें नहीं लेनी। एक मिनट। यहाँ पर जी सर, इसमें तीसरे नंबर वाला है ना सर। इसमें सर जिसमें ट्रेड फेल हो रही हो सकती है, कभी कभी सर मैंने देखा है कैसा होता है कि जो नीचे वाला है इसी में से काफी नीचे चली जाती, फ्लिप कर जाती है। क्या यहाँ भी मजबूत या कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सर बन सकता है वो भी, जिसपे ऐसा हो कि जो देखो, इस पे अगर मजबूत ऐसे ही बन जाए देखो तो कैसे आप, मजबूत बनेंगे सर? मैंने देखा है काफी बन जाता है कभी कभी। देखो कभी कभी बनता है ना, हाँ, और अक्सर फेल होता है। वो फिर न्यूज की वजह से या किसी चीज की वजह से ज्यादा नीचे जा रहा होगा। वो जब ट्रेंड स्ट्रांगली नीचे की तरफ जा रहा होता है तब बनता है। मतलब ये इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर क्या हम तो समझ रहे थे, हम ये समझ रहे हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, ये वाला ऑप्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है एज पर स्ट्रक्चर है, एज पर एसएमसी स्ट्रक्चर है। क्योंकि एसएमसी स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये क्या पता चलता है कि यहाँ से कौन इंटर हुआ है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इंटर हुए हैं। और यहां पर अगर ये स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर इंटर नहीं हुए, कौन इंटर हुआ है, रिटेलर्स हुए हैं। तो रिटेलर्स भी तो मार्केट को गिरा सकते हैं ना वैसे, तो जी रिटेलर्स बिल्कुल। ज्यादा होंगे तो ये जो भी इंटर होगा मार्केट गिरेगी, इसको रिटेलर्स गिरा रहे हैं। लेकिन ये जो सेटअप हमने पढ़ा ये स्ट्रक्चरल है सेटअप, तो ये हमारा एसएमसी वालों का, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का सेटअप है, वो इस मार्केट में एंटर होते हैं, वो ऐसे बना के बिल्कुल। एंटर होते हैं। और यहाँ पर रिटेलर्स ऐसे एंटर होते हैं। तो रिटेलर्स जैसे आप बोल रहे हैं कि कभी विन हो जाता है कभी नहीं होता, तो यही तो बात मैं कह रहा हूं कि रिटेलर्स जी ऐसे एंटर होंगे लेकिन एसएमसी वाले ऐसे एंटर होंगे। तो हमने पिछली जो शुरू शुरू की एक बात की कि आप किसी भी तरीके से ऑर्डर फ्लो लेके ट्रेड कर सकते हो, लेकिन टारगेट थोड़ा रखो, फिर टारगेट थोड़ा रखो, बस यही है इसका। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल में टारगेट ज्यादा होता है और उसमें रिटेलर में कम हाँ होता होगा। बिल्कुल यही मैं चीज बस मतलब डिफरेंशिएट कर रहा हूं कि ये इस पे आप टारगेट 1:5 रख सकते हो, इस पे 1:2 रखोगे क्या, 1:2। लेकिन देखो कि आपकी आदत हो गई कि भाई हर बार तो मुझे 1:5 मिलता है, लेकिन मुझे मैंने यहाँ पर 1:5 रखा तो 2 तक मार्केट नीचे आई थी, फिर मेरा ऐसे लेट हो गया, फिर तो गलत हो जाएगा ना। हम्म। तो अगर ऐसा रिटेलर रिटेलर का सेटअप बनेगा तो फिर स्कैल्पिंग करो, और ये वाला मिलेगा तो आपको पूरी स्विंग मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर, दोनों के अंदर। ओके, ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर।